कभी भी इस ट्रैप में मत फंसिएगा। आप में से बहुत सारे लोग, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब कर रहा है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है। कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि ऑफिस के एम्प्लॉयज ही हमें किसी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बना के हमको फंसाने की कोशिश करते हैं। वैसी कंडीशन में आपको ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि आपके ऊपर जो भी एलिगेशन है उसको मान लो और एक अपॉलजी लेटर लिख के दे दो और आपके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं होगा। अगर आप प्रेशर में आकर अपॉलजी लेटर दे देते हैं और आपने कुछ नहीं किया है तो कल को आप अपनी लीगल रेमेडीज को कमजोर कर देंगे। आप कहीं भी कोई भी एक्शन लेंगे, कोई लीगल नोटिस भेजेंगे, फर्दर कोई कोर्ट में केस फाइल करेंगे तो वो अपॉलजी लेटर हमेशा आपके सामने एक रोड़ा बनकर सामने आ जाएगा। जज हमेशा कहेगा आपने ऑलरेडी अपॉलजी लेटर दे रखा है, आपने सारी एलिगेशंस को एडमिट कर रखा है। आप कह सकते हैं कि मुझे फोर्स किया गया था, दबाव डाला गया था, लेकिन आपके केस को पूरा कमजोर कर देगा अपॉलजी लेटर। कभी भी प्रेशर में आकर अपॉलजी लेटर ना दे। ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, कोई धमका रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, देन आप पुलिस की सहायता ले सकते हैं, लेकिन कभी भी अपॉलजी लेटर अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो नहीं देना है किसी भी सर्कमस्टांसेस में। थैंक यू सो मच। आपने कोई एफआईआर फाइल करी, आपके साथ कोई घटना हुई है, उसके बहुत सारे एविडेंस आपने ऑलरेडी पुलिस को दे दिए हैं और उस घटना के बहुत सारे विटनेस भी है। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट विटनेस है, जैसे कि आई विटनेस हो गया, जिसने वो घटना देखी है, राइट। अब ये सारे विटनेसेस का नाम आप पुलिस को देते हैं, लेकिन पुलिस किसी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से मना करिए, उसको लिस्टेड विटनेस बनाने से मना कर रही है चार्जशीट में, वॉट एवर द रीजन। तो आपको उस सिचुएशन में वेट नहीं करना है, आपको उसी वक्त एक अपने कंसर्न कोर्ट में, जिस कोर्ट के अंदर वो पुलिस स्टेशन आ रहा है, एक एप्लीकेशन लगानी है कि इस तरीके से एफआईआर फाइल हुई, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। ये सारी चीजें हैं जो हम आयु को देना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, लेकिन वो इन इंपॉर्टेंट विटनेस की गवाही नहीं ले रहा है। तो फाइल एन एप्लीकेशन फॉर एप्रोप्रिएट डायरेक्शंस टू द कंसर्न पुलिस स्टेशन, राइट। कभी ऐसा हुआ है कि लड़के भी मेंटेनेंस मांग सके कि यार अब तो मैं भी अकेला हो गया हूँ, मेरे को भी कुछ मेंटेनेंस चाहिए मेरे। देखो, लड़का मेंटेनेंस मांग सकता है। ओके, अच्छा। सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में लड़का मेंटेनेंस मांग सकता है, पर दिक्कत कहाँ है, उसको ये प्रूव करने का पड़ेगा कोर्ट में, मेरे पास तो बिल्कुल पैसा है ही नहीं, और उस कंडीशन में वाइफ अर्निंग होनी चाहिए। ओके, तब वो अपनी वाइफ से रहन सहन के लिए पैसे मांग सकता है, ठीक है। और ऐसा नहीं, फाइलिंग हुई भी है ऐसे एप्लीकेशंस फाइल, और कुछ केसेस में डायरेक्शंस हुए भी हैं। नॉर्मल बंदा उसको कस्टडी में ले आया और कस्टडी में उसको खूब पिटाई करी उसकी, फिर वो बंदा कुछ और पुलिस वाले के खिलाफ कुछ केस कर सकता है। तो इसमें क्या है कि सपोज करो किसी को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके सबसे पहले 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, लेकिन मजिस्ट्रेट ने फिर उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं मजिस्ट्रेट के पास, तो भेजे जुडिशियल कस्टडी जीसी, या फिर भेजे पीसी पुलिस कस्टडी। तो पुलिस कस्टडी में सारे कांड होते हैं, जीसी में तो इंसान आप जेल में जाके बैठ जाता है आराम से। तो पुलिस कस्टडी में अगर आपको पुलिस मार रही है तो ये ध्यान जरूर रखना कि पुलिस कस्टडी से आप ऑटोमेटिकली जेसी नहीं जाओगे, एक बार बीच में मजिस्ट्रेट के सामने जरूर जाओगे बिना किसी शर्म के। अगर आपको मारा है तो शर्ट उतार के दिखा देना, मार रखा है ये सारे निशान। आपके सीनियर आपको कोई फाइल पकड़ा देते हैं कि भाई इसको पढ़ लो और मुझे ब्रीफ कर देना, फिर सीनियर को ब्रीफ करने चले जाओ। आप सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर आपने जूनियरशिप स्टार्ट की सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट है। देखो, किसी भी फाइल को पढ़ने से पहले आपका अप्रोच कैसा जाना चाहिए। से फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट की फाइल है,
आप हमेशा कोर्ट के सामने आ तो कुछ ना कुछ चैलेंज करने आए हो, कुछ ना कुछ रेमेडी लेने आए हो, तो जिस ऑर्डर को चैलेंज करने आए उसको इम्प्यून ऑर्डर बोलते हैं। तो इम्प्यून ऑर्डर को ढंग से पढ़ लो, कहां पर आपको परेशानी है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, जिस ग्रीवेंस उनको एड्रेस नहीं कर पाए ऑनरेबल हाई कोर्ट और आप सुप्रीम कोर्ट में आ गए हो। इम्प्यून ऑर्डर पढ़ने के बाद आप फिर अपने ग्राउंड्स पर आ जाओ कि आपने किन ग्राउंड्स पर उस इम्प्यून ऑर्डर को चैलेंज किया है, कौन से प्रोविजंस इन्वॉल्व है, कौन से सेक्शन इन्वॉल्व है। फिर तीसरी चीज वो पढ़ लेना। चौथी चीज कि आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सीनियर को दिखाने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेज नंबर्स हैं जो आपको रीडिंग करते हुए नोट करने हैं फिर दिखाने हैं। इम्प्यून ऑर्डर आपके फिर क्या ग्राउंड्स हैं, आपके कौन कौन से प्रोविजंस इन्वॉल्व हैं, लास्ट आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेज नंबर्स हैं जो आपको सीनियर को दिखाने हैं। ये 4 चीजें मेनली फोकस करिए इस पर, आप किसी भी फाइल को जल्दी से पढ़ लेंगे। बाकी धीरे धीरे स्टार्ट करना शुरू करेंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा भाई क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।